तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात लोकतंत्र के उत्सव की। कल यानी 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। इस आखिरी और 7वें चरण में देश के 7 राज्यों में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण का मतदान सफलतापूर्वक कराने के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। आपको लोकतंत्र के पर्व की खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में मतदान के लिए कुछ टीमें गुरुवार को ही ईवीएम और दूसरी जरूरी चीजों के साथ निकल पड़ी थी। तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां पहाड़ों से गिरते झरने के पास से मतदान कर्मी गुजर रहे हैं। ऐसे ही खूबसूरत तस्वीर वाराणसी से भी सामने आई है। वाराणसी में 100% मतदान के लिए स्पेशल गंगा आरती का आयोजन किया गया। दियों से 100% मतदान लिखी आकृति बनाई गई। असल में हिमाचल और वाराणसी में कल मतदान है, इसीलिए अलग अलग तरीकों से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। काशी नगरी में स्पेशल आरती कुछ खास है और इस आरती का मकसद काशी वासियों को मतदान के लिए जागरूक करना है। भीषण गर्मी के बीच आखिरी चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की एक कोशिश कितनी रंग लाएगी ये तो 1 जून को ही पता चलेगा। लेकिन काशी में इस अनोखे दृश्य ने घाट पे समा बांध दिया। गंगा घाट पे होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में 1100 दीपक की चमक के साथ काशी वासियों से मतदान की अपील की गई। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को दीपक जलाकर 100% मतदान करने की अपील अनूठे अंदाज में की गई। दरअसल वाराणसी में मतदान की प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। हर विभाग अपने स्तर पर मतदान का प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए गंगा आरती में वाराणसी में कई लोग शामिल हुए और इस मैसेज को दिया गया कि सभी लोग मतदान करें। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो लोकतंत्र के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना है। कुल्लू की इन पहाड़ियों के बीच कठिनाइयों में हंसते खेलते पोलिंग स्टेशन की ओर बढ़ती पोलिंग पार्टियों में खासा उत्साह देखा गया। दुर्गम पहाड़ियों के बीच ईवीएम और इलेक्शन से जुड़े जरूरी सामान को उठाए चुनाव अधिकारी आगे बढ़ते दिखे। मतदान की प्रक्रिया को पूरा करने वाले इन कर्मियों के चेहरों पर एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कुल्लू से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से ईवीएम मशीन को उठाते लोग दिख रहे हैं। और अब भीषण गर्मी में राहत भरी खबर की। उत्तर भारत का मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र, चिलचिलाती गर्मी और हीट वेव से यहाँ के लोग खूब परेशान हैं। ऐसे में खासकर पहाड़ों पे बर्फबारी, बारिश, ओलावृष्टि की खबरें सुनने को मिल जाएं तो गर्मी से सुकून की उम्मीद बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से कुछ ऐसी ही गर्मी से राहत की आस मिल रही है। रोहतांग पास पे ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों का मौसम बदल दिया है, जिससे वहां पहुंच रहे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। हर कोई यहाँ इस स्नोफॉल का आनंद लेता नजर आया। बर्फबारी की इन्हीं यादों को कुछ तो कैमरा में कैद करते भी नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां गुरुवार को भारी बारिश और ओले गिरे। इस बारिश ने पिछले दिनों पड़ रही गर्मी की तपिश से बहुत हद तक राहत दिलाई। ऐसे ही बादलों की खूबसूरत तस्वीर केदारनाथ धाम में भी देखने के लिए मिली। लगभग 1 सप्ताह बाद धाम में बारिश हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि पहाड़ों पे बदलता मौसम मैदानी इलाकों के लिए राहत की खबर लाएगा। भले ही उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मानसून का इंतजार अभी हो रहा है, मगर उससे पहले कहीं बारिश, कहीं उमड़ते घुमड़ते बादल और बिजली की चमकार और कहीं बर्फबारी का लगा ये अंबार। ये खुशखबरी गर्मी की चिलचिलाहट से थोड़ा सुकून तो दे रही है। दरअसल ये बदलते मौसमी हालात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ जगहों पर फिलहाल तो बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले जरा बर्फबारी की ये तस्वीर देख लीजिए। गर्मियों की छुट्टियों में सैर सपाटे पर निकले इन सैलानियों की खुशी दोगुनी हो गई होगी जब इन्होंने यहाँ ये ताजा बर्फबारी देखी। रोहतांग पास पर हुई इस ताजा बर्फबारी ने लोगों के चेहरे खिला दिए। हर कोई यहाँ इस स्नोफॉल का आनंद लेता नजर आया। बर्फबारी की इन्हीं यादों को कुछ तो कैमरे में कैद करते भी नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल की है।
यहाँ गुरुवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि ने पिछले दिनों पड़ रही गर्मी की तपिश से बहुत हद तक निजात दिलाई। आपको बैकग्राउंड में बादलों की गड़गड़ाहट तो सुनाई दे रही होगी, साथ ही बिजली चमकती भी दिखाई दे रही होगी। जानकारी के अनुसार ओले रात 9 बजे के आसपास पड़ना शुरू हुए, जिसने 30 डिग्री से ऊपर चले गए पारे को एकाएक नीचे लाने में खूब मदद की। फिलहाल तो चिलचिलाती गर्मी से निजात पाए सरोवर नगरी वासी हों या फिर सैलानी, सभी ने मौसम के इस कूल अंदाज का दिल खोलकर स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भले ही अभी भी चिलचिलाती गर्मी से जूझ रही है, मगर दून घाटी को लेकर भी मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। दरअसल मौसम विभाग ने 1 और 2 जून से देहरादून के साथ ही उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी बारिश की संभावना जताई है, जिससे तेज गर्मी और हीट वेव की चोट सहन करते हुए इन पहाड़ी इलाकों के लोग राहत की सांस ले सकेंगे। 1 और 2 तारीख में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं हिल्स की बात करूं या अंदर के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करें, या इसी तरह और भी जो मिड हिल के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उनमें जो है लाइट से मॉडरेट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 1 तारीख को मिलेगी। इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर जो है हल्की बारिश और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो मिलने वाली है, और एक्टिविटी 2 को भी करीब करीब इसी तरह वो रहेगी। फिलहाल तो जहां हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी ने वहां पहुंच रहे पर्यटकों के चेहरे खिला दिए, वहीं उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश, ओलावृष्टि के बाद बढ़ते तापमान पर रोक लगाते हुए खुशनुमा मौसम ने आने वाले दिनों के लिए गुड न्यूज देने का रास्ता मानो खोल दिया है। नैनीताल से लीला बिष्ट और देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मनाली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के 4 धाम में, जहां गुरुवार को अचानक बादल मेहरबान हुए। केदारनाथ और बद्रीनाथ में खूब बारिश हुई, इससे दोनों धामों में महसूस की जा रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गुरुवार को 4 धाम यात्रा के बीच शाम के पहर तक केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में खूब बारिश हुई। इस दौरान अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालुओं की दोनों धामों के परिसरों में आवाजाही हो रही थी। इससे पहले सुबह से बाबा केदार और बद्री विशाल परिसर के ऊपर आसमान में बादलों ने धीरे धीरे डेरा जमाया। फिर दोपहर बाद मौसम अचानक खराब हुआ। पहले हल्की फुल्की बारिश और फिर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि इस दौरान श्रद्धालु बाबा केदार के आस्था पथ पर डटे रहे। बारिश के बावजूद बाबा के दर्शनों की आस लिए वो लंबी कतार में खड़े नजर आए। उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। इस बार बाबा केदार के दर पर ऐसे ही मौसमी बदलावों को ध्यान में रखते हुए रेन शेल्टर भी बनाए गए हैं, जो आस्था पथ पर खड़े श्रद्धालुओं को बारिश की बौछारों से बचा रहे हैं। गुरुवार को बादल केदारनाथ धाम में लंबे समय बाद बरसे। फिलहाल तो लगभग 1 सप्ताह बाद धाम में बारिश हुई है, जिसके बाद यहाँ ठंड बढ़ गई। वहीं बारिश से वातावरण में हल्की हल्की धुंध भी दिखी, जिससे हवाई सेवा भी बाधित हो गई। अब जरा ये तस्वीर बद्रीनाथ धाम की देखिए। यहाँ भी गुरुवार सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश होती दिखी। जहाँ बद्रीनाथ धाम और आसपास इलाकों को बारिश की फुहारों ने ठंडा कर दिया, यहाँ भी धाम के आसपास इलाकों में गुरुवार सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे। भले ही बारिश यहाँ अच्छी खासी हुई, मगर तीर्थयात्री भी रेनकोट पहने और छाते के साथ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुँचे। फिलहाल तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पड़ी बारिश की तेज बौछारों ने जहां ठंडक का एहसास कराया, वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से भी निजात जरूर दिला दी। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी से झुलस रहे लोगों के लिए केरल में आया मानसून राहत की उम्मीद लेके आया है। आपको बता दें कि मानसून तेजी से बढ़ता हुआ पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंच चुका है। मुंबई की बात करें तो यहां भी जल्द ही मानसून दस्तक दे सकता है, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे मुंबई के लोगों को राहत मिल सकती है। इसी तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं।
देश के ज्यादातर हिस्सों में जहां प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं केरल में मानसून ने 2 दिन पहले ही एंट्री मारकर गर्मी से परेशान लोगों को मुस्कुराने वाली खबर दे दी है। जिस तरह झमाझम बारिश की तस्वीरें केरल से आई हैं, लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके शहर और गांव में भी मानसून वाली ऐसी ही राहत की बूंदें बरसेंगी और उन्हें चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। खास बात ये भी है कि केरल में एंट्री के साथ ही मानसून ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और ये पूर्वोत्तर के राज्यों में भी दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग का मानना है कि रेमल चक्रवात की वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मानसून वक्त से पहले पहुंच चुका है। वैसे तो पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून आने की अनुमानित तारीख 5 जून है, लेकिन समय से पहले मानसून आने के पीछे बड़ी वजह रेमल साइक्लोन को बताया जा रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से गुजरे चक्रवात रेमल ने मानसून के आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बना दी। हमारा आगे अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिनों में ये तमिलनाडु के कुछ और हिस्से कवर कर लेगा, कर्नाटका के हिस्से कवर करेगा। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के बचे हुए हिस्से हैं वो भी कवर करेगा और सब हिमालय भी कवर करेगा। उसका रीजन क्या है कि हवाएं भी वे बंगाल से आ रही हैं और कंटिन्यूज वहां हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, इवन 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रिपोर्ट हो रही है। आज भी कुछ हिस्सों में असम मेघालय में एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हुई है। देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर में समय से पहले मानसून की एंट्री ने उत्तर भारत के राज्यों में भी समय से पहले मानसून के आने की उम्मीद बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह केरल में समय से पहले मानसून ने दस्तक दी है, वैसे ही मुंबई में भी मानसून तय समय से पहले दाखिल हो सकता है। मानसून की चाल पर नजर रखने वालों का कहना है कि कर्नाटक, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से होते हुए गोवा के रास्ते मानसून मुंबई में दाखिल होगा। अमूमन इस सफर को तय करने में 10 दिनों का समय लगता है। जैसे जैसे हवा की रफ्तार में बदलाव होता है, वैसे वैसे मानसून की गति भी बदलती है। यदि समय से पहले मानसून मुंबई में दस्तक दे देता है तो भीषण गर्मी से जूझ रहे मुंबईकरों को जल्द राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून समय से पहले ही पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी तपा रही है तो उसे मात देने के लिए लोग भी तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। कहीं सड़कों को तर किया जा रहा है तो कहीं पेड़ों पर की जा रही है पानी की बौछार। सूरज की तपिश से बचने के लिए लोग कर रहे हैं तरह तरह के जुगाड़। भीषण गर्मी से जंग जारी है। लोगों को तेज धूप से बचने की सलाह देने के साथ ही कई तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां सड़कों पर एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि गाड़ी चालकों और राहगीरों को सूरज की तपिश और गर्म हवा से राहत मिल सके। नौतपा में तप रहे जयपुर की तस्वीर भी दिल्ली जैसी ही है। यहाँ भी गर्मी से लोगों का हाल बुरा है। लोगों को राहत देने के लिए यहाँ सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम दमकल की गाड़ियों की बजाय स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रहा है। गर्मियों में पक्षियों का भी बुरा हाल है। पेड़ों पर रहने वाले चमगादड़ और दूसरे पक्षियों को धूप और गर्म हवा से राहत मिल पाए, इसके लिए मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नगर पालिका पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रहा है। यहाँ मोती सागर तालाब के किनारे घने पेड़ों पर सालों से चमगादड़ और कई तरह के पंछी रहते हैं। पानी की बौछार से उन्हें बहुत राहत मिल रही है। नौतपा में गंगा स्नान भी बेहद राहत भरा साबित हो रहा है। तस्वीरें हरिद्वार के हर की पैड़ी की हैं। गर्मी से सुकून के लिए यहाँ लोग काफी देर तक गंगा में स्नान करते नजर आ रहे हैं। इस बीच हरिद्वार के रामघाट पर तीर्थ पुरोहितों ने गंगा में खड़े होकर जप तप किया और मां गंगा से तपती गर्मी से राहत देने के लिए प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी गर्मी का प्रकोप चरम पर है। ऐसे में माता वैष्णो के दर्शन के लिए आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु सुबह और शाम दर्शन के लिए निकल रहे हैं।
तेज धूप से बचने के लिए श्रद्धालु टोपी, गमछा और धूप वाले चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा और कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के बुलंदशहर में एक पुलिस वाले ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक बंदर की जान बचाई। घटना 24 मई की है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि थाना छतारी के बाहर एक बंदर प्रचंड गर्मी से बेहोश होकर पेड़ से नीचे गिर गया। थाने में तैनात सिपाही विकास तोमर ये देखकर आगे आए और बंदर की जान बचाने में जुट गए। विकास ने करीब 10 मिनट तक बंदर का सीना दबाकर हार्ट पंपिंग दी, फिर ठंडा पानी उसके सर पर डाला, उसे पानी पिलाया और किसी वेटनरी डॉक्टर की तरह बंदर के होश में आने तक उसको पूरी तरह से ठीक किया। इलाज में जुटे रहे। बंदर के इलाज का वीडियो वायरल होने के बाद विकास तोमर के इस नेक काम की चर्चा पूरे जनपद में हो रही है। थाना छतारी के अंतर्गत हीट वेव के कारण जो है एक पेड़ से एक बंदर जो है गिर गया, जिसको जो है तत्काल थाना छतारी पुलिस में नियुक्त हेड कांस्टेबल विकास तोमर द्वारा संवेदनशीलता के साथ लिया गया। उसने तुरंत जो है बंदर को पानी से नहलाया तथा उसे CPR और देने के बाद जब वो स्वस्थ हो गया तो उसे बंदरों के ग्रुप में छोड़ दिया गया। अब बंदर पूरा स्वस्थ है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के मनाली से। वहां बर्फ की चाह में सैलानी रोहतांग पहुंचे हैं, मगर बीती शाम रोहतांग में अचानक हुई बर्फबारी ने सैलानियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पे फिसलन बढ़ गई, इससे वहां ट्रैफिक जाम हो गया। नौबत रेस्क्यू करने की आ गई। मौके पे पहुंची मनाली पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। DSP मनाली ने बताया कि करीब 500 गाड़ियों में सवार हजारों सैलानियों को सुरक्षित उनके ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है। और ये सीधी तस्वीरें कन्याकुमारी से, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त साधना के लिए बैठे हैं। कहा जा रहा था कि 31 मई से वो साधना में लीन हो जाएंगे और 45 घंटे तक वो कुछ भी नहीं खाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें कन्याकुमारी से, जहां प्रधानमंत्री इस वक्त ध्यान साधना में लीन है। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री की ध्यान साधना की तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री इस वक्त 45 घंटों का व्रत भी रखेंगे, जिसमें वो कुछ खाएंगे या पिएंगे नहीं। ध्यान साधना में लीन प्रधानमंत्री आपके टीवी स्क्रीन पर। कल से चुनाव प्रचार वाराणसी में भी खत्म हो गए। 1 जून को आखिरी चरण में मतदान किया जाएगा और प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी की तरफ रुख कर चुके हैं और आज से वो ध्यान साधना में लीन रहेंगे और अगले 45 घंटों तक वो कुछ भी नहीं खाएंगे या पिएंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र एक रैली के दौरान किया था, जब उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास है उन्हीं की सरकार जो है इस बार फिर से सत्ता में आने वाली है। और उन्होंने कहा था कि प्रचार के खत्म होते ही तुरंत वो कन्याकुमारी का रुख करेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री इस वक्त ध्यान में लीन और अगले 2 दिन तक प्रधानमंत्री इसी तरह से यहां पर मेडिटेशन में लीन रहेंगे। और अब बात मणिपुर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। चक्रवात रेमल की वजह से पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य प्रभावित हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय के हाल बुरे हैं, लेकिन राहत की खबर यह है कि NDRF के जवान मोर्चे पर खड़े हैं और बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई जा रही है। दरअसल वहां नदियों के उफान पर होने से कई इलाकों में पानी भर गया है, सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। इन लोगों को बचाने के लिए NDRF के जवान नाव को लेकर घर घर जा रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं। इन जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। कोई छतों पर चढ़कर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है तो कोई अपने हाथों से नाव खींच रहा है। बाढ़ के बीच बचने की ये खुशी वहां के लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। चक्रवाती तूफान रेमल के असर से हुई जोरदार बारिश के चलते मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय में हालात काफी खराब हैं। खासकर असम और मणिपुर में, जहां नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और अब नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसकर तबाही मचा रहा है।
रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद राहत और बचाव के लिए सेना को उतरना पड़ा। जवान बिना रुके बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा भी रहे हैं। मणिपुर के हालात आप देख सकते हैं। जहां तक नजर डालेंगे पानी ही पानी नजर आ रहा है। सेना और असम राइफल्स के जवानों ने ऐसे मुश्किल हालात में घिरे लोगों को एक एक कर रस्सी के सहारे बाहर निकाला। और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इनमें बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी शामिल थे। रेस्क्यू किए गए लोगों ने विक्ट्री साइन दिखाकर जवानों के जज्बे को सलाम किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल का क्या हाल है, आप ये भी देख सकते हैं। राजधानी की सड़कें दरिया बन चुकी हैं। लोग घुटनों भर पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। सड़क के दोनों तरफ की दुकानों में पानी घुस चुका है। आने वाले दिनों में मानसून के असर से मणिपुर में और बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी से पहले का जश्न अपने शबाब पर है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की यूरोप में क्रूज पर जारी प्री वेडिंग पार्टी के बीच शादी का कार्ड भी सामने आ गया है। अनंत और राधिका 12 जुलाई को मुंबई में 7 फेरे लेंगे। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले जश्न का सिलसिला जारी है। मार्च में गुजरात के जामनगर में अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी धूमधाम से हुई, जिसमें दुनिया भर के दिग्गज शामिल हुए। तो अब यूरोप में क्रूज पार्टी चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए अंबानी फैमिली के अलावा भारत से बॉलीवुड और खेल जगत की हस्तियों के साथ ही बड़ी संख्या में लोग गए हैं। इन सब के बीच अनंत राधिका की शादी का कार्ड भी सामने आ गया है, जिसमें अंबानी परिवार के सदस्यों के नाम के साथ 3 दिन के शादी समारोह का पूरा शेड्यूल दर्ज है। शेड्यूल के मुताबिक 12 जुलाई को मुंबई में अनंत राधिका 7 फेरे लेंगे। ये वेडिंग सेरेमनी 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 3 तरह के आयोजन 3 ड्रेस कोड के साथ होंगे। 12 जुलाई को समारोह शुरू होगा, जो 14 जुलाई तक चलेगा। ये आयोजन मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। 12 जुलाई को वेडिंग सेरेमनी होगी, जिसके लिए इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस कोड रखा गया है। 13 जुलाई को आशीर्वाद सेरेमनी होगी, जिसके लिए इंडियन फॉर्मल ड्रेस कोड रहेगा। 14 जुलाई को वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन होगा, जिसमें मेहमान इंडियन चिक ड्रेस कोड के साथ नजर आएंगे। अनंत और राधिका की फिलहाल प्री वेडिंग सेरेमनी के तहत जश्न जारी है और अब इंतजार है एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के घर शहनाई बजने का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।